बदतमीजी से करता है, उसके साथ गंदी गंदी बातें करता है, उसको सांप से डराता है बार बार जिप खोल खोल के। उसे पता नहीं और कितनी कितनी बार गंदी गंदी बातें करी। और छुट्टी 4:30 बजे स्कूल की हो जाती है, उसे पता नहीं कौन से रूट से लेके आता है, उसे 5:30 बजे घर पहुंचाता है। बच्चे कल भी आई, कल जब हमारा भाई को मैंने भेजा, मैंने कहा मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, बच्ची बहुत डरी हुई है। जब वो लोग पीछा करते हुए आए तब उसने बच्ची ने पहचान लिया कि भाई आ रहा है। जैसे उसने आवाज दी भैया भैया, उसे लगा कि कोई आ रहा है, तो उसने शॉर्टकट पे लेके कल उसे जल्दी 5 बजे घर पहुंचा दिया। टर्टल स्कूल में पढ़ने वाली एक नाबालिग बच्ची है, उसके पेरेंट्स की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया है कि इसका वैन का ड्राइवर जो लेके आता था, बच्ची को छोड़ने जाता था, वो पिछले 2 महीने से करीब से इसके साथ में गलत हरकतें करता है, छेड़खानी करता है। तो उसका हमने मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ड्राइवर को है जो हिरासत में ले लिया और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसमें। राजस्थान में जयपुर राजधानी है और सेक्स सिलेक्शन में मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ सोनोग्राफी सेंटर सबसे ज़्यादा हैं और बेड प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स भी यहाँ सबसे ज़्यादा हैं। कारण है उन डॉक्टरों की पहुँच है और यहाँ सर्विसेज लेने वाले, क्योंकि राजधानी में रहने वाले अधिकतर लोग जिनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, जिनकी समझ अच्छी है, वो अप्रोच भी जानते हैं कि किस डॉक्टर के पास कैसे पहुंचा जा सकता है। पंचशील जैन साहब, आपका रुख कर रहा हूं। अब जो सूरत हाल आपने सुने उसके बाद मैं स्थिति को जानना चाहूँगा। इसके लिए पहला किसे जिम्मेदार समझा जाए, इस स्थिति को पैदा किसने होने दिया? इस स्थिति के लिए तो हमारे देश की या राज्य की सरकार जिम्मेवार है। देखिए, बहुत सारे आंदोलन होते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता, किसान भी परेशान हैं देश में, युवा भी परेशान है, लेकिन उनके पास संगठन है, वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। बच्चे कैसे आवाज़ उठाएंगे? उनके पास कोई संगठन नहीं है, उनकी आवाज़ कौन सुनेगा? पिछली बार अभी कुछ दिन पहले पारिकर साहब आए थे जयपुर में, मनोहर पारिकर साहब, और उन्होंने बजट के लिए आए थे कि हम बजट बना रहे हैं, तो पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए आए थे जी। मेरे को भी बुलाया था। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमको अगर देश अच्छा बनाना है तो सबसे ज़्यादा बजट हमको बच्चों के लिए रखना चाहिए। आज करोड़ों बच्चे स्ट्रीट पे रहते हैं, उनके पास घर नहीं है, पढ़ाई तो बहुत दूर की चीज़ है। 51% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं देश में। हमारे देश की सरकार क्या कर रही है जी? हमारी राजस्थान की सरकार क्या कर रही है? राजस्थान में सारे 10%, पूरे देश के 10% चाइल्ड लेबर राजस्थान में है जी। तो राजस्थान सरकार क्या कर रही है? पूरे देश में सबसे खराब आंकड़ा हमारा राजस्थान का है। मेरे को तो बहुत अफसोस होता है हमारे नेताओं के ऊपर। मैं खासतौर पर पहले यौन शोषण को लेकर बात करना चाहूंगा। स्कूली बच्चे ऐसे मासूम जिनको कुछ समझ नहीं आता, यौन शोषण की जो वारदातें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्या घर पर काउंसलिंग हो, स्कूल में काउंसलिंग हो, या फिर ऐसे लोग हो जो वैन ड्राइवर है जो आरोपी है, उन लोगों की काउंसलिंग जरूरी है? जैन साहब, देखिए, काउंसलिंग बच्चों की तो क्या काउंसलिंग करेंगे हम? वो तो पीड़ित हैं, उनको क्या पता है इन सब चीज़ों का? उनको पता नहीं है। बड़े लोगों को ध्यान रखना जरूरी है, पेरेंट्स को भी ध्यान रखना जरूरी है। वो नज़र रखें कि हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। बच्चों से बातचीत करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपने ऑफिस में बिजी हैं और माँ भी बिजी है, पिताजी भी बिजी हैं और बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो भी ये समस्याएं खड़ी होती है। अपने माँ बाप को बच्चों के की पूरा ध्यान देना चाहिए, बच्चों से बात करनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी बात हो तो बच्चा माँ बाप को बताए जी, माँ बाप से संकोच नहीं करे। और जो दंड देने की प्रक्रिया है सरकार की, वो बहुत लचर है। कितने अपराध हमारे देश में, हमारे राजस्थान में हमने देखे हैं, कितनी संस्थाओं में हमने अपराध होते देखे हैं, कितने सारे, लेकिन कहाँ किसको दंड मिलता है? कुछ दिन लोग पकड़े जाते हैं फिर छूट जाते हैं। विजय गोयल साहब ने कितने बच्चों को पकड़ा है, जो चाइल्ड लेबर को इन्होंने काफी पकड़े हैं। आप बता सकते हैं कि कितने लोगों को सजा हुई है? चलिए विजय गोयल साहब, मैं इसी सवाल को लेकर आपके पास में आ रहा हूँ। शिप्रापथ में जो कुछ हुआ, उस स्थिति के खिलाफ अगर कोई जतन करना हो, समाज के स्तर पर होगा, सरकार के स्तर पर होगा, या स्कूलों को अपने स्तर पर कुछ का अभियान चलाना होगा? नहीं, देखिए, मैं पहले दूसरी बात पे आ रहा हूँ। जैन साहब ने जो कहा कि बच्चों की काउंसलिंग को लेकर के, मैं आपका भी जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले फिर मैं CBSE के उस नियम का हवाला देना चाहूँगा जिसमें हर स्कूल में एक काउंसलर को अपॉइंट करना निर्धारित किया गया है। उस काउंसलर का यही काम है कि आप बच्चे के व्यवहार को स्कूल में परखें। देखिए,
किसी बच्चे का इंसिडेंट होता है तो अचानक नहीं होता, वो इंसिडेंट 3-4 दिन में होता है और बच्चा अपने उस इंसिडेंट को अपने व्यवहार से शो कर देता है विद इन 2 आवर 3 आवर। ये हम लोग महसूस करते हैं, हमारे सेंटर पे जो भी बच्चा आ रहा है हम उसको तुरंत महसूस कर लेते हैं कि इस बच्चे के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है और उसको उस तरह का ट्रीटमेंट दे करके हम उससे बहुत सारी चीज़ें निकलवा लेते हैं। हर स्कूल में काउंसलर होना चाहिए। आप स्कूल में फीस के नाम पर इतनी बड़ी बड़ी मोटी रकम वसूल रहे हैं जी, आप बच्चे को नहीं रीड कर रहे। आपका काम सिर्फ क्या कि बच्चे ने कितना पढ़ा, कितना स्कूल homework अपने स्तर पर खाना पूर्ति कर लेती कुल मिलाकर। नहीं नहीं, खाना पूर्ति तो है ही सही। देखिए सिस्टम में 3 जो पैरे हैं पिलर, वो तीनों पिलर जिम्मेदार हैं इस बच्चे के पीछे जो भी घटना हो रही है, जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं, उस सब के लिए 3 पिलर जिम्मेदार हैं और इन तीनों पिलरों को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। नहीं तो हम कह रहे हैं कि हमारे जो जैसे कह रहे हैं बच्चे हमारा भविष्य, हम उस भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं जो हमारा वर्तमान भी है जी, उस वर्तमान को लेकर के। क्योंकि मैं बार बार एक बात कहता हूं, ये बच्चे हमारे वोटर नहीं है। इस वोटर नहीं होने के कारण से इन बच्चों के साथ जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो एक निंदनीय है और हम लगातार इसके ऊपर बच्चे वोट नहीं देते इसलिए उनकी जरूरतों का ख्याल नहीं रखा जाता। कोई सरकारों के लिए ये तवज्जो वाली बात नहीं होती। बाल संरक्षण आयोग बनता है, वो क्या अपने दायित्व को निभा पाता है? मैं उस बात को जानना चाहता 2 साल हो हूँ। गए सरकार में बाल मंत्रालय होता है, क्या वो अपने दायित्व को निभा पाता है? सरकार की योजनाएं क्या वो इस दिशा में कारगर है? यौन शोषण के मामलों पर बात करना चाहूंगा सिर्फ फिलहाल। बाल आयोग की बात कर लें आप। 2011 में राजस्थान बाल आयोग का गठन हुआ। 1 साल तक एक अध्यक्ष रहा, उसके बाद 2 साल तक कोई अध्यक्ष नहीं रहा। दोबारा दूसरा अध्यक्ष अभी 1-1.5-2 महीने पहले चुना गया। सरकार की काफी अभी भी उस आयोग में पूरे सदस्य नहीं है, सिर्फ 2 सदस्यों की नियुक्ति की है। 5 सदस्यों की नियुक्ति करनी है, 2 सदस्यों की नियुक्ति हुई है। आप आयोग को बना करके उसको अधिकार तो दें कि वो एक्शन ले। अधिकार भी है वो, आपको कोई भी गलत आदमी है उसके लिए सिर्फ आप रिकमेंड कर सकता है, वो उसको सजा देने की घोषणा नहीं कर सकता है इसको ये सजा दी जाए, इस स्कूल के खिलाफ ये कार्रवाई की जाए। वो सिर्फ लिखेगा तो शिक्षा विभाग को लिखेगा कि इस स्कूल ने गलती की है, इस स्कूल के कार्रवाई करो। आयोग की हिम्मत नहीं है कि वो खुद जाकर के उसमें कार्रवाई कर ले। एक इंसिडेंट मैं आपको बता देता हूँ। मेयो कॉलेज में एक घटना हुई। मेयो कॉलेज में जब अजमेर जिले की बाल कल्याण समिति वहां गई तो मेयो कॉलेज के प्रशासन ने उसको गेट पर रोक दिया। बाद में जब उसके ऊपर दबाव डाला गया तब उसने बाल कल्याण समिति को विद्यालय के अंदर प्रवेश करने दिया। तो ये तो हमारे समितियों की, हमारे आयोग की स्थिति है। क्या सरकार साथ देती है ऐसे संस्थाओं का? देखिए मेरी बात सुनिए, जब तक इन आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियां होती रहेंगी तब तक इन आयोगों का जो लक्ष्य, उद्देश्य बनाने का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य का हमेशा उसके साथ कुटाराघात होता रहेगा। रही जहां तक कि बच्चों की हैरेसमेंट की बात, आप आज की तारीख में किसी भी मोबाइल को उठा लीजिए जहां पे आपके पास स्मार्टफोन है या आपकी वेबसाइट है, जिस तरीके से बच्चियों को परोसा जा रहा है, सॉरी मैं जो गलत शब्द यूज कर रहा हूं, जिस रूप में उनको दिखाया जा रहा है वो अपने आप में घिनौना है। कोई आवाज नहीं उठा रहा, कोई बाल आयोग नहीं उठा रहा, कोई किसी भी राज्य बाल आयोग ना केंद्र का बाल आयोग उठा रहा कि आप बच्चों को परोस किस तरीके से दिखा रहे हैं। बच्चों की जो प्रोम फिल्में आ रही हैं आज आप सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि अभी एक रुख लिया है, केंद्र सरकार को नोटिस दिया है, स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है इस मसले पर। आपको लगता है कि जो इस तरह की विकृति है, जिस ऑटो चालक को आरोपी समझा जा रहा है, उसकी विकृतियों के लिए कहीं ना कहीं ऐसा ही सामाजिक परिवेश जिम्मेदार होगा? बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदार है। देखिए आप तो छोड़िए, स्कूल में देख लीजिए आप, आज आप 5वीं 6वीं के बच्चों को देख लीजिएगा, वो ही इस तरह की बातें कर रहे हैं, वही अपने घर स्कूलों में अपनी क्लास में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो फिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके साथ जिस तरह की बातचीत होनी चाहिए थी, जिस तरह की उनके काउंसलिंग होनी चाहिए थी, जिस तरह की उनका व्यवहार होना चाहिए था, उसके ऊपर कोई नजर नहीं देख रहा। तो जब तक आप इन सारी चीजों के ऊपर स्ट्रिक्टली काम नहीं, मुझे आज भी एक सर्वे कर लीजिएगा आप, जयपुर के जितने भी बड़े स्कूल्स हैं, टॉप मोस्ट स्कूल की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें कितने काउंसलर्स हैं, कितनी वो बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं। ये तो सवाल हम उठा ही रहे हैं। मैं सरोज जी आपके पास में आना चाहूंगा, चाइल्ड हरेसमेंट को लेकर मैं आपसे आपकी राय भी जानना चाहूंगा। इसको रोका कैसे जा सकता है? जहाँ तक मेरा मानना है, एक तो ये मानसिकता जो लोगों की है उसमें परिवर्तन कैसे ला सकते हैं।
इसको अवेयर करना चाहिए थोड़ा। वो एक सजा का मैंने पहले ही रखा था, सजा दंड अच्छा सा मिलना चाहिए उनको, जिससे ना वो आगे इस तरह के घिनौने अपराध कर ना सकें। दूसरी बात, इसके लिए ना स्कूलों में भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, और सबसे मेन है परिवार का। अपन सरकार के ऊपर डालते हैं तो पूरी तरह से सरकार को ही दोष नहीं दे सकते, क्योंकि अपना खुद का भी दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चों के साथ कितने घुले मिले हैं। बच्चों से संवाद वास्तव में है ना, भाई साहब ने बोला था अभी कि संवाद कितना होता है उनके साथ में। बच्चे है ना, उनके साथ इस तरह से ओपन होना चाहिए। बच्चा कुछ भी होता है तो तुरंत आके, कम से कम नहीं तो माँ को तो बताना ही चाहिए उसको कि माँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो और दूसरा फिर है ना, वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो उसका दंड भी मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है ये प्रक्रिया हो तब जाके रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन सवाल इस बात का भी है, सरकार अपने स्तर पर क्या कर सकती है? जैसा कि इन्होंने अभी गोयल साहब ने बताया, जैन साहब ने बताया कि आप जो गवर्नमेंट बॉडीज है उनको तो कम से कम अधिकार दीजिए, पावरफुल बना दीजिए, तो हालात सुधर सकते हैं। आपको लगता है? नहीं, सरकार को भी करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। सरकार को भी अपने स्तर पे ना पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। मंजुला जी, आपकी क्या राय है इस मसले पर? सर, मैं तो ये जानती हूँ कि सबसे पहले बच्चे का परिवार सबसे पहला होता है। पाठशाला बच्चे की माँ होती है, तो माँ को वो बच्चा सबसे पहले समझता है कि भी मेरी माँ है, जो भी कुछ है वो मेरी माँ है। तो उस बच्चे को, बच्चा जो भी अपनी बात अपनी माँ को कहता है, उस बात को उसको समझना चाहिए। और इधर पिता है तो पिता अपने लड़के से पूरा अपने दोस्त के हिसाब से उसको व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि वो अपने पिता को हर बात को कह सके। और दूसरी बात ये, स्कूलों के अंदर यौन शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, जिससे कि बच्चों के अंदर ये विकृति फैली हुई है उनको खत्म होनी बच्चे चाहिए। अपने साथ होने वाले अपराध को समझ सके, फर्क कर सके कि कौन सा टच राइट है और कौन सा गलत है, ये स्पर्श को समझ सके। एक दर्शक है कृष्णा कौरानी जी, जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्णा जी नमस्कार। बाल अपराधों को लेकर, बच्चों से जुड़े अपराधों को लेकर बात हो रही है, आपको क्या लगता है, सरकारी नीतियां कमजोर है या फिर सामाजिक परिदृश्य कमजोर है? सर, मैं सरकारी नीतियों को इसमें दोष दिलाऊंगा जी, क्योंकि आज ही आप देख लो, मानसरोवर के अंदर एक वो बहुत बड़ा कांड हुआ बच्चों को लेके जी। उस कांड को देखते अगर सरकार को सबक ले ले तो बहुत ही बड़ी बात है। और ये आज विधानसभा में कटारिया जी ने इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए बच्चों को लेके, आज इनके स्कूलों की हालत देख लो, बच्चों की क्या हालत हो रही है। कोटा के अंदर अभी आपने दिखाया ही था कि आपके टीवी के माध्यम से बच्ची को उठा के किस तरह से मारा प्रिंसिपल ने, मास्टर ने जी, वो नहीं दिख रहा इनको। आज बच्चों को जितना प्यार से कोऑपरेट करेंगे, बच्चों को जितना सामाजिक, तो फिर भी उसको कोऑपरेट कर लेता है, मगर सरकार से तो कोई मिल ही नहीं पाता ना। तो सर, मैं तो यही कहूँगा, सरकार जो भी बच्चों को लेकर अगर कोई बात करती है तो गलत ही करती है। सरकार को अपना रुख बदलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए एक और ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो विधानसभा के आंकड़ों की बात करेंगे। गुलाबचंद कटारिया कहते हैं कि लावारिस मिले बच्चों की संख्या जो भी हो, क्या उस संख्या को लेकर स्थिति स्पष्ट है या फिर संख्या ज्यादा हो सकती है? सवाल कन्या भ्रूण हत्याओं का है। क्या सिर्फ सोनोग्राफी सेंटर्स खोल देने से और उनकी ट्रैकिंग करने से कन्या भ्रूण हत्याएं रुक सकती है? सवाल उन लावारिस बच्चों का भी है जिन्हें नवजात मानकर छोड़ दिया जाता है। अक्सर ऐसी घटनाएं हम देखते पढ़ते आए हैं। क्या इसमें भी कोई सुधार किसी सरकारी प्रयास से लाया जा सकता है? ब्रेक के बाद इसी पर बात होगी। बिग फाइट में आप बने रहिए।